नमस्कार। आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाल। आज बीएसईबी के चेयरमैन ने एक स्टेटमेंट जारी किया है और एक इंटरव्यू दिया है, खासकर सक्षमता परीक्षा के लिए। उन्होंने कुछ बिंदु को बड़ी क्लियर कर दिया और कुछ संदेश भी इस अपने इंटरव्यू के माध्यम से दिया है। उन्होंने सक्षमता परीक्षा के लिए डिटेल से बात की है। हम उनमें से कुछ प्रमुख बातों को यहाँ चर्चा करेंगे और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। चूँकि मैं वीडियो नहीं डाल सकता क्योंकि उन्होंने किसी खास एक मीडिया हाउस को दिया है। उन्होंने आवेदन प्रक्रिया और एडमिट कार्ड पर बातें की है। उन्होंने कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा देनी पड़ेगी और क्यों ज़रूरी है, इस पे उन्होंने चर्चा किया और एक नियमावली का जिक्र किया है। तो उन्होंने यहाँ से एक संदेश भी जाहिर किया है कि कुछ लोग कोर्ट में जा रहे हैं इस ऑनलाइन परीक्षा को रद्द कराने के लिए, ऑफलाइन पर लेके आने के लिए। तो उस पर भी उन्होंने चर्चा की है। कितने प्रश्नों का विकल्प रहेगा उस पर उन्होंने चर्चा की है। रिजल्ट कब आएगा और कुछ अन्य बिंदुओं पर बात की है। तो सबसे पहले आवेदन की प्रक्रिया को उन्होंने क्या किया है और एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड होगा और कैसे होगा, कहीं कहाँ डीओ के स्तर पे जाएगा, कहाँ साइन कराना है, उस पर बात उन्होंने की है। तो आइए इस पर थोड़ा सा एक बार हम एक ब्रीफली इसको देख लेते हैं। उन्होंने कहा है कि जो है कल से आपको आवेदन की प्रक्रिया हो रही है। आवेदन की प्रक्रिया कल से है, आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो इन्होंने कहा है कि चूंकि जब आवेदन भरेंगे तो आपके आईडी से यानी टीचर के आईडी से ये क्या हो जाएगा, टीचर के आईडी से ये फॉरवर्ड होगा आपको कहाँ, ये फॉरवर्ड होगा आपको डीओ के आईडी पर। डीओ के आईडी पर अगर इस डीओ के आईडी पर ये चीज़ें सत्यापित हो जाती हैं, यहाँ वेरीफाई हो जाता है कि आप एक सही और जेन्युइन टीचर हैं, आप कहीं कोई दूसरा कोई नहीं है, तो यहाँ वेरीफाई होने के बाद यह आपको फॉरवर्ड हो जाएगा कहाँ, ये फॉरवर्ड होगा आपको बीएसीबी को। यहाँ से बीएसीबी को फॉरवर्ड होगा। अब चूंकि यहाँ डीओ के स्तर पर वेरीफाई कैसे होगा, इस पर उन्होंने किस आधार पे करने हैं, तो उन्होंने कहा उनके पास आंकड़ा होगा, उनका जिक्र उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने बस ये प्रक्रिया बताई है कि डीओ के आधार पर वेरीफाई हो जाएगा। जब आप लॉगिन आईडी से अपना लॉगिन कर देंगे, आवेदन कर देंगे, वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद वो बोर्ड को चला जाएगा और बोर्ड उसके बाद एडमिट कार्ड जारी कर देगा। और उन्होंने ये बात बड़ी प्रक्रिया को बताई कि जो भी ये फॉरवर्ड प्रक्रिया जो है आपके आईडी से और आगे फॉरवर्ड होने की जो प्रक्रिया है, इन सारी प्रक्रिया की जानकारी आपके मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से मिलती रहेगी कि आपका कहाँ फॉरवर्ड हुआ, आपका वेरीफाई हुआ, बीएसईबी को भेजा गया या आपका कैंसिल हो गया, आपका कैंसिल हो गया। तो कैंसिल जब होगा, कैंसिल होने की स्थिति में आपका एप्लीकेशन क्या होगा, आपका एप्लीकेशन फिर आपके टर्न बैक आपके लॉगिन पे आ जाएगा, आपके लॉगिन पे आ जाएगा और वहाँ बता दिया जाएगा कि आपके में क्या समस्या है, इसको आप सुधार करके आगे फिर से भेज दीजिए। यानी स्टेप बाय स्टेज आपको जानकारी आपको मिलती रहेगी, स्टेप बाय स्टेज आपको जानकारी मिलती रहेगी एसएमएस के माध्यम से। उन्होंने कहा है कि इसको देखना है। उसके बाद उन्होंने जो जानकारी दी है कंप्यूटर ऑनलाइन बेस्ड परीक्षा की, तो उन्होंने कहा है कि चूंकि यह परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से होगी, ऑनलाइन माध्यम से होगी और ये परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से देनी जरूरी है। उन्होंने कंप्यूटर को लेकर एक बड़ी बात अच्छी कही है और बात यह बताई है कि चूंकि राज्यकर्मी बनने के लिए सभी राज्यकर्मियों की कंप्यूटर की जानकारी होनी जरूरी है, जरूरी ही नहीं अनिवार्य है। और इस हेतु नियमावली बनी है, नियमावली बनी है। तो चूंकि आप राज्यकर्मी के बनने जा रहे हैं तो आपको इस कंप्यूटर की जानकारी तो होनी जरूरी है। तो इस आधार पे हम भाग नहीं सकते हैं, तो आपको देनी पड़ेगी। तो देनी पड़ेगी, तो ये भी चर्चा की गई है कि अगर बहुत सारे लोगों को कंप्यूटर फ्रेंडली है नहीं तो क्या करेंगे। तो उन्होंने बताया भी है कि शाम के आप इवनिंग में 5 बजे के बाद आप नज़दीकी जो डाइट बाइट पीटीसी हैं वहाँ जाके आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसके लिए, इस कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा के लिए उन्होंने कहा भी है कि बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिलेंगे। उसके बाद वो अपने पोर्टल पे एक आपको वीडियो भी वो जारी करेंगे, ठीक है। मैं उस वीडियो को आप तक पहुंचा भी दूंगा अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो उन्होंने एक क्लियर कट आप एक सुझाव दिया ही, नियमावली भी वहाँ ला के बता दिया कि आप इसको अगर
कुछ लोगों को संदेश भी दिया है कि बहुत सारे लोग कोर्ट में जा रहे हैं, तो ऑनलाइन परीक्षा टलने की बात शायद नहीं हो, क्योंकि नियमावली से ये ऑनलाइन परीक्षा बंधा हुआ है, क्योंकि कंप्यूटर की जानकारी होनी अनिवार्य है। उसके बाद आया है प्रश्नों के विकल्प पे। तो प्रश्नों के विकल्प पे जब बात आई है तो प्रश्नों के विकल्प पे उन्होंने कहा है कि 4 विकल्प होंगे, ठीक है। निगेटिव मार्क की आपकी नहीं है, लेकिन कुछ बातें उन्होंने आगे बताई है, मैं उस पर चर्चा करूंगा। तो 4 विकल्प होंगे। रिजल्ट के बारे में उन्होंने कहा है कि रिजल्ट आपको मार्च में वो देने का प्रयास करेंगे, यानी मार्च में रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद और बात की गई है अन्य बिंदु। तो अन्य बिंदु में उन्होंने बात किया है सिलेबस की। सिलेबस पे थोड़ा देख लेते हैं सिलेबस का क्या उन्होंने कहा है। सिलेबस के बारे में उन्होंने कहा है कि आपको सिलेबस जो है ये आपको TRE 2 का जो बिहार लोक सेवा आयोग का जो सिलेबस था वही सिलेबस आपको रखना पड़ेगा, उसी को आपको ध्यान में रखकर ये सारी चीज़ें तैयारी करनी पड़ेगी ये, और उसी के अनुसार आपको तैयारी में लगनी पड़ेगी। यही उन्होंने सिलेबस के बारे में बात की थी। बहुत सारी बातें उन्होंने सिलेबस के बारे में नहीं कही है, बताया जरूर है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन सिलेबस पे जब चर्चा करने के बाद उन्होंने कहा है निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, लेकिन चूंकि परीक्षार्थियों की संख्या, अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है, तो कई शिफ्ट में होंगे, कई शिफ्ट में परीक्षा होंगे, तो एक प्रक्रिया अपनाई जाती है जो केंद्रीय स्तर पे अपनाई जाती है, वो कहलाती है आपको नॉर्मलाइजेशन। वो नॉर्मलाइजेशन कहलाता है, जिस पे वीडियो मैंने बनाया है कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, जिसमें होता है क्या है कि एक काठिन्य स्तर को, जो भी परीक्षा में जो 3 प्रकार के हो सकते हैं, परीक्षा हो सकते हैं, एक होता है टफ हो सकता है, एक हो सकता है मीडियम हो सकता है, एक हो सकता है ईजी हो सकता है। ईजी हो सकता 3 प्रकार के कहानी हो सकती है, आसान, मध्यम और कठोर। तो उसी के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस अपनाई जाती है। तो उन्होंने कहा है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस अपनाई जाएगी। यही कुल उनकी बातें थी। तो उन्होंने ये बता दिया, आवेदन की प्रक्रिया बता दी कि कैसे होगा। आपको SMS से स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिलती रहेगी। आपके लॉगिन ID से DPO को DO को जाएगा, वहाँ से BSAB को जाएगा। प्रश्नों के विकल्प 4 होंगे। रिजल्ट आपका मार्च तक आ जाएगा। ऑनलाइन बेस्ड आपको करना ही पड़ेगा, आप उसकी ट्रेनिंग आज से ही शुरू कर दें। उन्होंने इस पर खास जोर दिया है, क्योंकि नियमावली से आप बंधे हुए हैं, तो आपको ये ज़रूरी है। तो ये उन्होंने एक संदेश भी दिया है, बहुत सारे लोग कोर्ट में जा रहे हैं इसके लिए, तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है इनके आपको स्टेटमेंट से। चलिए आगे देखते हैं कि क्या कैसे होता है। बस यही थी जानकारी, उनकी स्टेटमेंट का जो विश्लेषण है यही था। और विशेष अगर कुछ आपके अंदर मन में कोई सुझाव है, आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस चैनल पे सक्षमता परीक्षा की तैयारी करने के लिए सारी सामग्री लाई गई हैं, लाई जा रही हैं, और परीक्षा तक लाई जाती रहेंगी। आगे भी सारे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जाती है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।